So hello guys, Janu here, one of your PTE tutors. This time with जो मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में मेरे कि मैं रीडिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो मैंने अपने सभी स्टूडेंट के साथ बैठ के किया अपने टेस्ट सेंटर में। सभी स्टूडेंट ने पीछे बैठ के देखा टेस्ट की, हाउ आई एम स्पीकिंग, हाउ आई एम डूइंग द थिंग्स। सो उन्होंने देखा लाइव, तो थोड़ा सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा जो मैंने रिकॉर्ड किया टेस्ट को पूरा। मैंने उसमें स्पीकिंग पूरी की, राइटिंग पूरी की, रीडिंग सारी स्किप की, एक भी रीडिंग का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, रीडिंग सारी स्किप है एंड लिसनिंग को पूरा कंप्लीट किया। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि स्पीकिंग में कहाँ से स्कोर आते हैं वो लेने पहले जरूरी है, सॉरी रीडिंग में जहाँ से स्कोर आते हैं वो लेने पहले जरूरी है, तभी आप रीडिंग को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो के दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो पहलू हैं। तो पॉजिटिव पहलू क्या है कि इस वीडियो को देख के कई बच्चों को लगा कि स्कोर लेना बहुत ईजी है, हम तो लेके आएंगे। बट उस वीडियो के पीछे आपको ये नहीं पता लगेगा, मैंने लास्ट में सारा एक्सप्लेन किया है कि मैं कैसा बोलता हूँ, मेरा वे क्या है, मेरा मैं वहाँ प्रेशराइज नहीं हूँ, सिचुएशन क्या है करने की। घर पे आप बहुत ज़्यादा ईजी बोल सकते हैं चीज़ें आराम से, टेस्ट सेंटर में वैसा बिहेव कर पाएंगे तभी पंगा लीजिएगा सिंगल लाइन का। अदरवाइज फुल बोल के 2 या 3 मिस्टेक्स हो रही हैं तो फुल बोलने पे जाइएगा। तो मैंने सिंगल लाइन रीड अलाउड बोला, 90 मुझे स्पीकिंग में मिला, जितना रिपीटेड ने समझ आया। 100% नहीं है, कुछ रिपीटेड ने बहुत कम भी बोले हैं, तो 100% नहीं बोले हैं रिपीटेड ने, इतने ज़्यादा भी नहीं बोले हैं, कुछ कुछ 100% भी थे। ये देखने के लिए मेनली कि रीडिंग में कितना स्कोर मिलता है, रीडिंग स्किप की है। तो मैंने बताया हुआ है कि रीडिंग में स्कोर कहाँ से आता है, 3 जगह से आता है कि रीड अलाउड, राइटिंग समरी एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। इन तीनों को मिला के टोटल मुझे मार्क्स मिले हैं, वो आप लोग देखिए कि कितने मार्क्स मुझे मिले हैं। तो आई गेस ऑलमोस्ट 6 बैंड मुझे मिल गए हैं इन 3 चीज़ें करने से। ये 3 चीज़ें करने से ही 6 बैंड्स मिल चुके हैं। तो अगर आप कुछ और मेहनत कर सकते हैं रीडिंग में, अगर आप लैग कर रहे हैं तो आपकी वजह रीड अलाउड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एग्जाम में खराब जाना है, ना कि आपकी रीडिंग। क्योंकि रीडिंग में स्कोर आप अदर मॉड्यूल से बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। रीडिंग पीटी की इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी हमने बना दी है। क्यों नहीं टफ? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, हम उस वे से कर नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारा मेन पार्ट क्या है, रीड अलाउड, स्पीकिंग का पहला है। एग्जाम में रीड अलाउड से एग्जाम में बच्चे बहुत ज़्यादा खराब बोल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, ऐसे ईएस वाले वर्ड मिस हो जाते हैं, ऑफ, इन, द, एज, ये सब एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये सब की वैल्यू कंटेंट में आपकी कम हो जा रही है ना। अगर आप सिंगल लाइन भी बोलते हैं तो उसमें एक वर्ड भी गलत बोलते हैं तो उसके बहुत मार्क्स कटते हैं, पूरा बोलने भी इतने ज़्यादा नहीं कटते। तो पूरा बोलना चाहिए, अगर आप सही बोल पाते हैं तो। मैटर क्या करता है, मैंने जैसा बोला ये आपको जरूर जज करना है। ओके, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है A to Z चीज, तभी आप लोग कुछ सीख के जाओगे। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि स्कोर लेना सही में इजी है, नेगेटिव ये है कि मैं भी ले लूंगा। नेगेटिव मत जाना, पहले देखना कि मैंने कैसा बोला है, कैसा किया है, तभी आपको एकदम सही चीज का पता लगेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी अब शांत रहना। I'm here now and I'm ready to start learning. I'm here now and I'm ready to start learning. So let's start. Extroverts tend to move quickly and try to influence situation directly, while introverts give themselves time to develop their insight before. Extroverts tend to move quickly and try to influence situation directly. इतना बोलेंगे, सही है वर्ड्स? Extroverts tend to move quickly and try to influence situations directly. थोड़ा सा मिक्सअप हो रहे हैं वर्ड शायद। The purpose of the informative speech is to provide interesting, useful and unique information to your audience by dedicating yourself to the goals of providing information and appealing to your audience. तो अपने बोलते हैं यहाँ से स्टार्टिंग वाली। The purpose of the informative speech is to provide interesting. The purpose of the informative speech is to provide interesting. The purpose of the informative speech is to provide interesting.
Most of us spend on average 1800 hours per year in our jobs. यहाँ से पढ़ेंगे when you consider the amount of time spent in the office, when you consider the amount of time spent in the office, quite obviously a significant rise in the number of people in a given area or country will affect the demand of a whole host of goods and services. Note that a change in the structure of the population will increase the demand for some goods but reduce the demand for others. कहाँ से पढ़ें? Note that a change in the structure of the population will increase. Note that a change in the structure of the population will increase तक. Note that a change in the structure of the population will increase the demand. थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया. With a population of only just over 30 million living in the world's second largest country, Canada is justified. Tough है. A major conservation issue नहीं. With a population of only just over 30 million living in the world, नहीं worlds बोलना difficult हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिविंग तक बोलेंगे. इन दा भी बोल सकते हैं बट with a population of only just over 30 million living in the world's living तक. With a population of only just over 30 million living loud. Yet this landscape, which appeared so alien and confronting to the wild, had been home for thousands of years. नहीं. Australian for whom the plants नहीं. Spiritual and नहीं. ये line tough है. Yet this landscape, which appeared to alien and confronting, home for thousands of years to indigenous Australians. Home for thousands of years to indigenous Australians. यहाँ से पढ़ेंगे. Home for thousands of years to indigenous Australians for whom the plants. एक word miss हुआ. Last read aloud. The enters breakup of gameplay action and which because they can be made to a higher level of animation. Because they can be made to a higher level of animation. Because they can be made to a higher level of animation. The elephant is the largest living land mammal. The elephant is the largest land living mammal. There are lots of opportunities to meet new people in this course. There are lots of opportunity to meet new people in this course. The computer crashed and I hadn't saved my work. The computer crashed and I haven't saved my work. थोड़ा सा accent rough था. You must include your name and identity number on the registration form. You must include your name and identity number on the registration form. The main issue is to decide how we want to launch the new product. The main issue is to decide how we launch the new product. This paper is the best one to look at first. This paper is the best one to look at first.
what's going on that can help patients leave their fears at the door? What's going on? The patients leave their doors. It is very important. Inflation rose by 2% over this time last year. Inflation rose by 2% over this time last year. Applicants for the course should preferably have a degree in English or journalism. Applicants for the course have a degree in preference of journalism and English course. After 1830, periodicals appeared in large numbers in America. At the 1830, periodical appeared in large number in Africa or America. Soil erosion can be caused by increased rainfall and changes in plant growth. Soil erosion can be increased by plant growth and changes by the plant growth. थोड़ा सा मिस हो गया. Volunteers who incurred reimbursement available, postage, phone calls, needs, meals, training, travel, cost, uniform, other. Okay.
मतलब शांत हो जाओ प्लीज, लिसनिंग चल रही है, गेट बंद करना।
इलेक्ट्रिक चलती है। और एग्जाम में फिनिश पे क्लिक नहीं करोगे ना डिक्टेशन सबमिट नहीं होगी। तो ध्यान रखना फिनिश पे क्लिक करना जरूरी है। अगर टाइम अप हो गया लास्ट वाला तो डिक्टेशन सबमिट नहीं होगी आपकी। मेरी भी ऐसी हुई थी, सबमिट नहीं हुई थी, इसलिए फिनिश पे क्लिक होना जरूरी है, मस्ट है, तभी आपकी लास्ट डिक्टेशन फिनिश वो मानी जाएगी। टाइम निकलेगा तो आपकी लास्ट डिक्टेशन नहीं कंप्लीट हुई, समझ लो वो आपकी छूट गई है। 90% स्टूडेंट्स का यही हो रहा है, तो ये सब ध्यान रखना, मस्ट है ये चीज़, ठीक है। अब आपने देखो मैं आपको एक वापस से बता दूँ एक बार कि अब जो ये मैं फिनिश कर रहा हूँ ना, अभी 15-10 मिनट में रिजल्ट आएगा। और मैं आपको बता दूँ कि देखो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के नंबर किस में जाते हैं, राइटिंग में जाते हैं। तो राइटिंग में तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे, मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक बढ़ गया, अपनी रीडिंग सारी अपनी स्किप है। अब उन्होंने ये तय किया कि देखने के लिए रीडिंग में कितने नंबर आते हैं सिंगल लाइन बोलने से, और राइटिंग समरी करने से, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड करने से, ठीक है। इससे हम स्पीकिंग में कितने नंबर आएंगे पता लग जाएगा, और लिसनिंग हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और रीड अलाउड से कितने नंबर आते हैं हम लोग को रीडिंग में, ये पता लग जाएगा। उसके बाद में रिकॉर्डिंग होगी। सो हेलो गाइस, सो जो अपने को स्कोर मिला ओवरऑल 61, स्पीकिंग में 90 एंड रीडिंग में 47 एंड लिसनिंग में 73 एंड राइटिंग में ऑलमोस्ट 58। ओके, सो ये अपना स्कोर कार्ड आप लोगों ने देखा। तो मैंने स्टूडेंट के साथ ही दिया था, सो स्टूडेंट पीछे से थोड़ा सा शोर वोर करने लगे थे, सो स्टूडेंट के साथ ही मिलके दिया, उनके साथ ही रिजल्ट देखा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 47 मार्क्स सिर्फ विदाउट रीडिंग करने से 47 मार्क्स। अगर रीड अलाउड में वापस बता दूं, अगर आप पूरा परफेक्ट बोलते हैं, पूरा परफेक्ट इन द सेंस कि सही वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है, आपकी वॉइस में फ्लुएंसी है, आपकी वॉइस क्लियर है एंड आप वर्ड रॉन्ग नहीं बोलते, ये रिस्क है। अगर आपके एग्जाम में वर्ड रॉन्ग हो गए तो आप रीडिंग में लैग कर जाओगे। स्पीकिंग में तो स्कोर ले जाओगे बट रीडिंग में लैग कर जाओगे। एंड एक और चीज की, रीडिंग में 33 मार्क्स ही देगा आपको रीड अलाउड, एंड स्पीकिंग में 30। रेस्ट मार्क्स 90 मेरे को रीड अलाउड की वजह से नहीं मिले, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, इन तीन को अच्छा परफेक्ट बोलने से ही मिले हैं। मोस्टली रिपीट सेंटेंस अच्छा बोलने से, विदाउट फंबल हुए। आप लोगों ने ये देख लिया कि मेरे आ गए, बट आप ये जरूर देखना कि हाउ आई एम स्पीकिंग, मेरी बोलने का वे क्या है, मेरे बोलने की पिच क्या है, मेरे बोलने की क्लियरिटी कितनी है, ये जरूर जज करना, तभी आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। अदरवाइज इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इनके आगे मेरे भी आएंगे, ला भी मैं कर देता हूँ, नहीं, ऐसा मत करना। सोचना कि हाँ कि सही बोल सकता हूँ मैं, वहाँ पे हेजिटेट नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, तभी एग्जाम देने जाना। और बेस्ट देने जाते हैं हम एग्जाम में, बेस्ट देने जाते हैं तभी स्कोर नहीं आता। देयर इज नो बेस्ट इन पीटी आई गेस, मेरे अकॉर्डिंग मैं बेस्ट कुछ नहीं समझता पीटी के अकॉर्डिंग, नेचुरल समझता हूँ। जैसा आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसा आप अपने टेस्ट सेंटर्स में प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सेंटर्स में तो काफ़ी आप मतलब समझ लीजिए बहुत से बच्चे टाइम पास करके ही आ रहे हैं, शायद कुछ सीख के नहीं आ रहे हैं। डेली इतनी इतनी भीड़ में 300-300 400-400 स्टूडेंट्स हैं, जिन सेंटर्स में 200-200 स्टूडेंट्स हैं, उन सेंटर में अगर आप जा रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कुछ सीख के आ रहे हैं आप, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। जो भी आप सीख रहे हैं आप सेल्फ कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो आपको इतने इतने पैसे वेस्ट करने चाहिए। 400-400 जहाँ स्टूडेंट्स हैं उन सेंटर्स में जाके आप सिर्फ एक फॉर्मेट समझिए कि व्हाट इज पीटीई, कैसा बोलना है, कुछ ऐसे कंफ्यूज मत हो। अब ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है बच्चों के माइंड्स में, ज्ञान ज़्यादा आ गया लोगों के पास, क्योंकि जो भी बैंड लेके आता है वो नया ज्ञान दे देता है कि मैं ऐसा बोल गया तू भी ऐसा बोल। हर किसी का बोलने का वे अलग है ना, अपने वे के अकॉर्डिंग देखो कि आपके वर्ड साफ आते हैं, आप फ्लुएंसी से बोलते हो, बस कोई साइट वाइट कुछ मत ध्यान दो, आपके वर्ड क्लियर है, आप प्रोनाउंस सही कर देते हैं, आप एस या ई एस या ईडी वर्ड्स भी प्रोनाउंस करते हैं, देन आप सिंगल लाइन पे जाइए। अगर नहीं तो पूरा वर्ड भी बोलोगे, पूरा भी बोलोगे तो 2 या 3 मिस्टेक होते हैं तो भी जायज़ है। तो क्योंकि आपकी डिजायर 90 नहीं है ना, आपके कम भी आएंगे तब भी चलेगा ना, क्यों आप 90 सोचते हैं। तो रिपीट सेंटेंस एक मेन फैक्टर है कि रिपीट सेंटेंस अगर आप 60% भी सही बोलोगे, फ्लुएंट बोलोगे, कंटेंट अच्छा बोलोगे तो भी ले सकते हो, 100 बोलोगे तो 90 ले जाओगे अगर आपकी डिजायर्ड हो आपके अकॉर्डिंग। तो मैं प्रेफर करूंगा कि पूरा बोलना चाहिए, सिंगल लाइन इज इक्वल टू रिस्क। अगर आप प्रिपेयर हैं, क्योंकि मैं प्रिपेयर हूँ, मैं एग्जाम में भी जाऊंगा, मेरे को इतना ही स्कोर मिलेगा, वो वर्क करती है, वर्क करवाने वाला चाहिए बस, तब वर्क करती है, ठीक है। एंड
राइटिंग में हमें स्कोर मिला 58 क्योंकि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक स्किप थे। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक से ऑलमोस्ट 25 मार्क्स आते हैं राइटिंग में, इसलिए हमें राइटिंग में मार्क्स नहीं मिले। एंड लिसनिंग में 73 मिले, थोड़ी सी रिपीट सेंटेंसेज में एरर थे एंड स्पेलिंग एरर थे फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि हम सारे कर रहे थे साथ में, तो थोड़ा बहुत एरर उनके कारण था। तो ये ओवरऑल व्यू था। 47 मार्क्स मैं आपको बताऊं कि बहुत होते हैं। मैंने बताया हुआ है कि 3 जगह से नंबर आते हैं, राइटिंग समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और रीड अलाउड। इन तीनों को मिला के 47 मार्क्स ही मिलते हैं और मुझे पूरे 47 मिले हैं। 90 भी ले सकते हो, अगर मैं पूरा बोलता तो 90 भी आ जाते ना, पूरा रीड आउट पढ़ता, सिंगल पढ़ा तभी 90 आए, बट पढ़ने का वे सही था, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं पढ़ा जाता, वहाँ प्रेशर होता है, वहाँ का माहौल अलग है, और वहाँ पे आप पढ़ देते हैं तो आपका स्कोर भी आएगा, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, तो आप ये देखिए कि रीडिंग में आपका स्कोर 47 इन 3 चीज़ों से आ सकता है। ये 3 चीज़ें परफेक्ट कर लो, बस गांठ बांध लो, इनमें कंठस्थ हो जाएं आपकी ये 3 चीज़ें, आपका स्कोर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, सो शेयर जरूर करना ये वीडियो, मेक श्योर कि आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मुझे अपना व्यू भी बताएं, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप पॉजिटिव लेते हैं कि हाँ कैसे मैंने दिया, अगर आप वैसा बिहेव करते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी। 47 मार्क्स सिर्फ इन 3 चीज़ों से, अगर 5 या 10 नंबर की रीडिंग और कर लेते हैं तो आप 6.5 कहीं नहीं गए रीडिंग में, रीडिंग आपके हाथ में है। सो डोंट स्केर्ड विद रीडिंग्स, do not be scared with readings. Okay, so thank you very much.